अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या चीज़ है? सेट ऑफ इक्वेशंस एटलीस्ट टू इक्वेशंस, कम अज़ कम इसमें दो होती हैं। सेट है ना, तो सेट में कम अज़ कम दो होंगी, एक इक्वेशन को नहीं आप सॉल्व कर सकते। अ सेट ऑफ इक्वेशंस एटलीस्ट टू developed इन सेम प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेम क्वांटिटीज़। सेम क्वांटिटीज़ का मतलब यहाँ पे है कि इसमें सेम वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जो वेरिएबल्स एक इक्वेशन में है वही वाले वेरिएबल्स दूसरी इक्वेशन में, यानी कि अननोन्स वेरिएबल्स को ही बोलते हैं। इज कॉल्ड सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू अननोन क्वांटिटीज़, यानी कि टू वेरिएबल्स इसका मतलब है, आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में, यानी कि एक्स और वाई आप कह लें, कैसे उसको सॉल्व करना है? स्टेप वन में क्या करेंगे? एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन्स। एक वेरिएबल को अंदर से एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मीन्स कि उसको ख़त्म करेंगे। इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि ये काम आपने वैसे छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम कर लिया जाता है, इक्वल कर लिया जाता है, तो फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनके साइंस के अकॉर्डिंग, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों का साइन सेम है तो साइन ऑपोजिट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेशन मे बी डन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब एलिमिनेशन किसी भी एक तरीके से की जा सकती है, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, बाय कंपैरिजन। इन तीनों में से किसी भी तरीके से एलिमिनेशन करते हैं एक वेरिएबल की। सॉल्व फॉर द अदर अननोन, तो बाकी फिर जो एक वेरिएबल बच जाता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन प्रीवियसली एलिमिनेटेड, और उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर जो प्रीवियसली एलिमिनेट किया गया था, जो पहले आपने एलिमिनेट कर दिया था, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखें जिस तरह के, ये हमारे पास एक सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस है और ये लीनियर होती हैं। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक का केस नहीं सॉल्व करना। सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास लीनियर होंगी। दो ही इक्वेशंस होंगी, दो ही वेरिएबल्स होंगे अंदर, एक्स और वाई, और लीनियर होंगी वो दोनों। ठीक है, 5x + 2y = 33 एंड 10x - 4y = 54। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद करनी है। एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व हैं। एग्जाम्पल 29, 30, 31, 32 और 33 एग्जाम्पल जो है ये आपके पास स्टोरी सम है। ये भी जब आपको स्टोरी सम क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगी, और सोल्यूशन इसका आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.4 सेक्शन 1। सेक्शन 1 शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस? साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या हैं? तो ये इसकी डेफिनेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताई है, यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन है। सॉल्व x + y = 6 एंड x - y = 2। ये बहुत ईजी है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, बाद में उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की भी आ जाएगी। फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ x = y and 2x + y = 3। ये भी बहुत ईजी है, ये भी आप खुद करेंगे। y को इस इक्वेशन में से y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, वो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें, बल्कि ऐड कर लें, क्योंकि y इधर माइनस का है इधर पॉजिटिव है, ऐड कर लें। उसके बाद आर द फॉलोइंग इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस तब होती हैं जब हमें x और y में से किसी का सोल्यूशन नहीं मिलता। ये बात याद रखिएगा। कोई भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट तब होती है जब हमें यूनिक सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे यही होगा, इसको मैं आपको करके बताती हूँ। और उसके बाद है नेम 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि 3 तरीक़ों से वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन, और या फिर बाय कंपैरिजन। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट वाले केस को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है। हमारे पास है 2x + 3y = 10 एंड x + 3/2y = 5। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेकंड वाली इक्वेशन जो है, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए 2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनको नेम्स असाइन कर दें आप। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है।
इक्वेशन 1 हमने लिख ली, 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 2। टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो ये देखें ये बन जाएगा 2x। इस वाली टर्म को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 3y, और इसको 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लें, ये 1 थी, ये 1 एज इट इज़ थी, और इसको आप 3 कह लें, सॉल्व कर लें दोनों को, 1 - 3 कर लें। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, और ऐड करने से सब ऐड हो सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, इस वजह से कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला हमें। सोल्यूशन तब मिलता है जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिलती हैं, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये इनकंसिस्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके पास कोई एमसीक्यू भी होगा, उसको भी आपने सॉल्व कर लेना है कि इनकंसिस्टेंट तब होती हैं इक्वेशंस जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता हमें। ये देखें, ये आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यू है। अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज कॉल्ड द सेट ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इफ वैल्यू ऑफ वन ऑफ द अननोन ऑब्टेन्ड, यानी कि वो कह रहे हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल गई है, ऑब्टेन्ड मीन कि आपको हासिल हो गई है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। वैल्यू ऑफ वन ऑफ द अननोन ऑब्टेन्ड, ये भी नहीं सही। अच्छा, नन नहीं, ये नन है। वैल्यू ऑफ ऑल द अननोन्स ऑब्टेन्ड, ये भी गलत है, किसी की भी वैल्यू नहीं मिलती, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, तो इनमें से ये सही है, नन। वैल्यू ऑफ द नन ऑफ द अननोन ऑब्टेन्ड, किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी के एमसीक्यूज ईजी हैं, वो आप कर लेंगे। इसके बाद है जी सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के 6 मज़ीद पार्ट्स हैं, आगे से 6 फर्दर पार्ट्स हैं, और सब के सब एक जैसे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, वही आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इक्वेशंस को। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, दूसरा वेरिएबल जो है उसके बाद में आ जाएगी। सी पार्ट सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ, उसके बाद ई पार्ट का थोड़ा स्टार्ट बता दूँगी, बाकी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का सी, 3x + 4y is equals to 24, x/3 + y/4 is equals to 4। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इन दोनों के एलसीएम के साथ हम पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कह दें इक्वेशन 1, इसे कह दें इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग both sides of equation 2 by 12। ठीक है, तो x/3 मल्टीप्लाई बाई 12, y/4 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 12। इधर से कैंसिलेशन होगी, 3 आएगा, इधर से कैंसिलेशन होगी, 4 आएगा, तो हमारे पास रह गया 4x + 3y एंड इज इक्वल्स टू 48। अब इसे आप इक्वेशन 3 कह दें। अब हमने 1 को और 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, 1 और 3 को अब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमने साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
अच्छा तो अब हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 1 को इसके साथ लिख लेते हैं। अब देखिए, हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट तो उसी सूरत में कर सकते हैं जब हमारे पास किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल हों। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हमें उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। हम एक्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं, किसी के भी आप कर सकते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए हमें ये करना होता है कि अगर बिल्कुल ही डिफरेंट हो दोनों के साथ, तो ऐसा करना होता है कि इक्वेशन 3 में जो एक्स का कोफिशिएंट है उस पूरे के साथ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ पूरी इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 1 का जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके साथ पूरी इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है जब बिल्कुल डिफरेंट हो, इस बात को याद रखिएगा। तो अब हमें इक्वेशन 1 वाले एक्स के कोफिशिएंट से इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 बाय 3, और इक्वेशन 3 के एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 ऑफ बोथ साइड्स बाय 4, इसको लिखें। उसके बाद वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो फिर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास साइंस भी ऑपोजिट नहीं है, साइंस भी सेम है। साइन ऑपोजिट होते तो हम एडिशन परफॉर्म करते। ठीक है, तो लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4 and equation 1 by 3। ठीक है, इसको 3 के साथ कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 12x प्लस 9y 48 था। और इसको 4 के साथ कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 12x प्लस 16y 24 है। अब आप देखें कि x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को आपस में। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साइंस ऑपोजिट हो जाएं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हुए साइंस चेंज करते हैं ना, तो ये दोनों पॉजिटिव है, साइन चेंज होगा तो वो नेगेटिव। ये पहले से पॉजिटिव है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज कर दिया, ये पहले से पॉजिटिव है, ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर दिया, ये भी पहले से पॉजिटिव है, ये साइन चेंज कर दिया। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल। और यहाँ पे 16 जो है वो माइनस का है और 9 जो है वो पॉजिटिव है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसके साथ y है। ठीक है, -7y इज इक्वल्स टू 48, तो y इक्वल्स टू -48/7 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई एक वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें तो x की आ जाएगी। ठीक है, या आप सिंपली इन इक्वेशन में भी कर सकते हैं, 1 और 3 में से किसी में भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। थ्री एक्स प्लस 4y
इज इक्वल्स टू 24। 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 192/7 हमारे पास आ गया, इज इक्वल्स टू 24। अब क्या करेंगे, 3x इधर ही रह जाएगा, माइनस का 192/7 जो है ये इस तरफ आके पॉजिटिव 192/7 हो जाएगा। और अब लेंगे एलसीएम, ठीक है, 3x और इस तरफ एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 168 प्लस 192, 360 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। इसके बाद x इधर ही रह जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ ही 3 भी आके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 0, तो हमारे पास आ जाएगा 120/7। तो x की वैल्यू आ गई 120/7, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू पहले लिखते हैं हमेशा 120/7, फिर कॉमा के साथ y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स से पहले भी छोटी क्लासेस में आपने दो इक्वेशंस को इसी तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, दोनों की वेरिएबल्स को इक्वल कर लें किसी एक के, x के या y के, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एक एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद दूसरे की आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख लें इसके, ये जो इसका क्वेश्चन है ई पार्ट है, इसका स्टार्ट बताऊंगी आपको, बाकी आप खुद करेंगे। ई पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 2y इज इक्वल टू 1, एंड स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 2y इज इक्वल टू 7। अच्छा ये देखें, इनके कोफिशिएंट्स बिल्कुल इक्वल हैं, y के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं और उनके साइंस भी ऑपोजिट हैं। आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपने ऐड करना है। यहाँ आप लिख लेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 + 1 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x, इसको भी आप वेरिएबल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये 8 हो गया। अब ये हमारे पास इस तरीके से आया, x इधर ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू है। अब यहाँ से हम मज़ीद ये कैंसिलेशंस कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप 2 को लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2, 4 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, और उसके बाद इनमें से एक 2 को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। जब भी किसी एक नंबर को 2 दफ़ा उसी नंबर के स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो वापस वही चीज़ मिलती है, ये बात याद रखिएगा। ये देखें इस तरीके से 2 दफ़ा हमने स्क्वायर रूट में लिखा, क्या होगा, इसका स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स लिखा है तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 2 ही वापस मिल जाएगा। इसलिए किसी भी एक नंबर को 2 टाइम्स उसी नंबर के स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। इस वाले 2 को मैंने एज इट इज़ लिखा, इस वाले 2 को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखा, क्यों लिखा, ताकि एक नीचे से कैंसिल हो जाए और फाइनली ये हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। अब आपने इसको इनमें से किसी भी एक ही क्वेश्चन में पुट करना है तो y की इसी तरीके से वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाए जी स्टोरी सम क्वेश्चंस पे। ये मैं आपको बताऊंगी, तो फिर ये जो एग्जांपल है ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेन मकसद इसमें क्या है कि इक्वेशंस आपको बनानी आ जाएं। जब दोनों इक्वेशंस बनानी आ जाएंगी तो उसके बाद तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखें जी, during 1 month the bill of 25 daily newspapers and 5 Friday papers was rupees 155, ठीक है। अब वो बात कह रहे हैं कि एक मंथ में
किसी घर का बिल आया होगा न्यूज़पेपर्स का, उनकी न्यूज़पेपर्स आती होंगी। डेली न्यूज़पेपर्स जो हैं वो 25 आई हैं, ठीक है। और फ्राइडे पेपर कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जो सिर्फ वीकली अपना पेपर जो है वो निकालते हैं। तो फ्राइडे, कुछ लोगों ने फ्राइडे रखा होता है, कुछ लोगों ने संडे रखा होता है, कुछ लोगों ने सैटरडे रखा होता है। कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो वीकली एक न्यूज़पेपर आता है बस हर वीक, वंस अ वीक। तो फ्राइडे पेपर जो है वो 5 आए उस मंथ, ठीक है। और डेली न्यूज़पेपर जो हैं वो 25 आए उस मंथ। तो क्या हुआ कि उन दोनों का कंबाइंड बिल 155 रुपीज़ बना था, ठीक है। ड्यूरिंग 1 मंथ द बिल ऑफ 25 डेली न्यूज़ पेपर्स एंड 5 फ्राइडे पेपर्स वॉज रुपीज़ 155 फॉर द प्रीवियस मंथ। उससे पिछले महीने की अब बात हो रही है। द बिल वॉज रुपीज़ 159 फॉर 27 डेलीज एंड 4 फ्राइडेज। प्रीवियस मंथ में 27 डेली न्यूज़पेपर्स आए और 4 फ्राइडे पेपर्स आए। व्हाट आर द प्राइस ऑफ डेली न्यूज़पेपर्स एंड अ न्यूज़पेपर ऑफ फ्राइडे? क्या प्राइस होगी डेली न्यूज़पेपर की और फ्राइडे पेपर की? देखिए, दो चीज़ें अननोन है। हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में दो ही अननोन्स होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई। सो हम ये करेंगे कि हम डेली न्यूज़पेपर को एक्स का नाम दे लेते हैं, डेली न्यूज़पेपर की प्राइस को, क्योंकि हम प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं। जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं इट मीन्स कि वो अननोन है, तो उसी को वेरिएबल देने हैं ना, ठीक है। तो प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर डेली की और फ्राइडे की। तो हम डेली न्यूज़पेपर की प्राइस को एक्स और फ्राइडे पेपर की प्राइस को वाई जो है वो सपोज करेंगे। उसके बाद इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे लेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। लेट द प्राइस ऑफ डेली न्यूज़पेपर is rupees x and the price of Friday paper is rupees y. Then अब देखें, टोटल बिल हमें पता है 155 था और हमने डेली को एक्स के साथ डिनोट किया है और फ्राइडे पेपर को वाई के साथ डिनोट किया है। तो जाहिर सी बात है कि डेली की प्राइस 25 डेली न्यूज़पेपर थे। जब 25 डेली न्यूज़पेपर थे तो उनकी जितनी भी प्राइस होगी ऑब्वियसली वो 25 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। आपने जो भी चीज़ ली हुई है वो जितनी क्वांटिटी में ली हुई है उसकी एक की प्राइस उस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ 10 लिया, आपने 10 बुक्स खरीदी हैं, एक बुक की प्राइस 200 है, तो आपको उस 200 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जितनी क्वांटिटी में वो चीज़ ली है एक की प्राइस को उस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हमने एक की प्राइस को एक्स बोला है, एक डेली न्यूज़पेपर की प्राइस को एक्स बोला है, तो 25 डेली न्यूज़पेपर्स थे उस महीने में, तो ऑब्वियसली एक्स 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से हमने फ्राइडे पेपर की प्राइस को वाई बोला है, तो 5 फ्राइडे पेपर्स थे तो उसकी एक की प्राइस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पांचों की प्राइसेस आएंगी ना। इस वजह से क्या करेंगे, 25 को एक्स के साथ और 5 को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल बिल है हमारे पास, सारे के सारे दोनों की प्राइसेस ऐड होके 125 बिल आता है, ठीक है। इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगी। 25x डेली न्यूज़पेपर्स का बिल प्लस 5y फ्राइडे पेपर्स का बिल, टोटल बिल हमारे पास 125 है, तो हम दोनों को ऐड करके इज इक्वल्स टू 125 नहीं 155 है, तो दोनों को ऐड करके 155 लिखेंगे। इसी तरह से जब प्रीवियस मंथ की बात करते हैं तो 27 डेली न्यूज़पेपर्स थे, 27 डेली न्यूज़पेपर्स का बिल उसकी प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 4 फ्राइडे पेपर्स का बिल, दोनों का फाइनल बिल जो था वो हमारे पास 159 था। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई। अब आपने इनको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मेन पर्पज़ ये है कि आपको इक्वेशन बनानी आ जाए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सबका अब मैं आपको हिंट ही बताऊंगी, करना आपने खुद है, ईजी है। फाइंड टू नंबर्स सच दैट, अब देखें फाइंड टू नंबर्स,
तो आप एक नंबर को एक्स कह लें, एक नंबर को वाई कह लें, सिंपल। हमें पता है कि टॉपिक क्या चल रहा है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का टॉपिक चल रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक वेरिएबल एक्स होता है, एक वेरिएबल वाई होता है। सो आप फाइंड टू नंबर्स, एक को एक्स कह लें, एक को वाई। आप लेट कर लेंगे, लेट वन नंबर इज एक्स एंड द अदर नंबर इज वाई। ठीक हो गया। फाइंड टू नंबर्स सच दैट 1/2 ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर शेल इक्वल टू 90। ये बहुत बहुत ईजी है। 1/2 ऑफ द फर्स्ट नंबर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट नंबर को हमने x बोला हुआ है तो 1/2 x हो गया ना। 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर को हमने y बोला हुआ है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 1/3 y हो गया, और प्लस अंदर उन्होंने खुद बता दिया है, तो क्या बन गया 1/2 x प्लस 1/3 y शेल इक्वल टू 90 विल बी इक्वल्स इज इक्वल्स टू 90। बन गई एक इक्वेशन। एंड 1/2 ऑफ सेकेंड नंबर, अब देखिए सेकेंड नंबर को हमने y बोला हुआ है, सो 1/2 y आएगा प्लस 1/5 ऑफ द फर्स्ट, तो 1/5 x आएगा। इसलिए आपने x के नीचे x, ये जो पहली इक्वेशन बना चुके हैं उसमें x वाले के नीचे 1/5 x लिखना है और y वाले के नीचे 1/2 y लिखना है। शेल इक्वल टू 80 प्लस करके इनको 80 के इक्वल लिखना है। उसके बाद सिंपली आप इनके डिनोमिनेटर्स खत्म कर ले पहले, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही डिनोमिनेटर खत्म करने वाला करवाया था इसमें, कि आप दोनों के जो एलसीएम है उसके साथ दोनों तरफ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस का डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, फ्रैक्शन खत्म करेंगे और उसके बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखें, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है 100%। A man invested a total amount of 50,000 in 2 schemes. एक आदमी ने 2 स्कीम्स में टोटल अमाउंट 50,000 इन्वेस्ट की है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन 2 स्कीम्स, रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं फायदे को, जो उससे प्रॉफिट मिला है, ठीक है, रिटर्न उसको वापस क्या मिला है स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉफिट मिला, ठीक है। द रेट ऑफ रिटर्न इन 2 स्कीम्स इज 5% एंड 6% पर एनुअल। P.A मीन्स पर एनुअल, सालाना उसको इतना प्रॉफिट मिला है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ही अर्नड ₹2800 ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एज अ प्रॉफिट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। उसको लास्ट ईयर में अपने इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट के तौर पे ₹2800 मिले हैं। हाउ मच ही इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम, उसने हर स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया था ये आपने बताना है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी 50,000, तो क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे कि उसने एक स्कीम में जो है वो x रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और दूसरी स्कीम में जो है वो y रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। 50,000 में से 2 हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। 50,000 के 2 पार्ट्स बना लेने हैं, एक पार्ट x है दूसरा पार्ट y है। एग्जैक्टली वो क्या है वो तो हमें अभी नहीं पता, जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो पता चलेगा। सो हम कहेंगे कि लेट x रुपीज़ आर इन्वेस्टेड इन फर्स्ट स्कीम एंड y रुपीज़ आर इन्वेस्टेड इन सेकेंड स्कीम। तो टोटल कितने हो गए थे उसके, x प्लस वाई टोटल हो गए थे ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50,000। एक इक्वेशन इस तरह से बन गई। दूसरी इक्वेशन आपकी रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट की बनेगी। प्रॉफिट का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, फर्स्ट स्कीम में उसको 5% प्रॉफिट मिल रहा है और सेकेंड स्कीम में उसको 6% प्रॉफिट मिल रहा है और उसका टोटल प्रॉफिट 2800 है। तो हमने फर्स्ट स्कीम में x रुपीज़ लगाए हुए थे, तो 5% ऑफ x जितने लगाए थे उसका 5%, ठीक है, जितने लगाए थे उसका 5% प्लस 6% ऑफ y जितने लगाए थे उनका 6% इज इक्वल्स टू 2800। टोटल प्रॉफिट उसका 2800 था। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 5% मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6% मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू 2800। अब परसेंट को खत्म करना है, परसेंट को खत्म करने का आपको पता है 100 से डिवाइड कर देते हैं। 5/100x प्लस 6/100 y इज इक्वल्स टू 2800। अब 100 दोनों का नीचे सेम है तो 100 के साथ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5x प्लस 6y इज इक्वल टू, इसके साथ मजीद 2 जीरोज आ जाएंगे तो ये 2,80,000 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई। अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद 7 years बैक द एज ऑफ अ फादर वॉज 5 times द एज ऑफ हिज सन। इट विल बी ट्वाइस आफ्टर 14 years, फाइंड देयर एजेस ऑफ एट प्रेजेंट। ये आपने खुद करना है क्योंकि इस तरह के 2 क्वेश्चन में आपको 3.2 और 3.1 में शायद
3.1 और 2 में करवा चुकी हूँ। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट 14 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। ये अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया है, इसलिए ये आप खुद करेंगे। जो मेन थे साइमल्टेनियस से रिलेटेड वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके बाद आपका जो है ये चैप्टर एंड हो चुका है। मजीद आपने काम ये करना है कि ये वाला काम खत्म करने के बाद ये है टॉप ऑफ द टॉप्स। ये आपके सामने सॉल्व्ड एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। एग्जांपल नंबर 34 से लेकर 44 तक ये आपने करनी है। सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद एक सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज है आपके पास, जो कि सबसे पहले उसमें एमसीक्यूज हैं, उसके बाद सेक्शन 1 है कुछ लेंथी सा, और उसके बाद सेक्शन 2 है। तो नेक्स्ट वीक में क्योंकि आपकी 3 डेज क्लास होनी है, इसलिए कल के लेक्चर के बाद मैं आपको टाइम दूंगी सैटरडे के लेक्चर के बाद मैं आपको टाइम दूंगी। तो आपने उस टाइम में ये सारा काम कंप्लीट करना है 3 डेज में। सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, उसका सेक्शन 1 और उसका सेक्शन 2, ये सारा कुछ वही है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 3 डेज का टाइम मैं आपको दूंगी, इसके लिए आपने ये करना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक के लास्ट 3 डेज में आपकी क्लास होगी, और फर्स्ट 3 डेज में आपने ये काम करना होगा। ठीक है, तो आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने ये आज के लेक्चर में जो है ये सारा काम कंप्लीट करना है। सेल्फ टेस्ट ये करनी है, स्टोरी सम क्वेश्चंस करने हैं, और ये वाले जो हैं क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट के जो 6 हैं ये आपने करने हैं। ठीक है।